नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे स्माइल फैमिली चैनल पर। दोस्तों, जिस माह में सोमवार के दिन अमावस्या तिथि होती है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं और इस साल सावन मास की अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है। इसी वजह से ये सोमवती अमावस्या कहलाएगी। सोमवती अमावस्या का हमारे धर्मशास्त्र में बहुत ही बड़ा महत्व है। जिस दिन सोमवती अमावस्या होती है उस दिन झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दे एक चीज़, माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, सावन के महीने में बारिश की वजह से चारों ओर हरियाली छाई रहती है। यही वजह कि सावन माह में पड़ने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अमावस्या तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान, ध्यान, दान और पितरों का तर्पण करने की परंपरा है। ऐसी मान्यता कि सोमवती अमावस्या के दिन यदि कोई व्यक्ति कुछ धर्म कर्म के दान और पितरों का तर्पण करता है तो उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आज सोमवती अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, शिव नामक योग और कई शुभ योग का निर्माण हो रहा है। अगर आज रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से दबा देते हैं ये एक चीज़, तो माँ लक्ष्मी जी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, झाड़ू हर किसी के घर में होता है, लेकिन क्या आपको पता है झाड़ू को सीधे तौर से माँ लक्ष्मी जी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत सारे शुभ और अशुभ शगुन भी होते हैं और झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदें, कब फेंकें और झाड़ू के नीचे आज सोमवती अमावस्या के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबा के रख दें कि जीवन की सारी खुशियाँ इकट्ठी हो जाए और सारी परेशानियाँ दूर हो जाए। आइए जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि झाड़ू जो है वो माता लक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता रूपी, गरीबी रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकता है। वैसे झाड़ू का लक्ष्मी जी से प्रतीक माना जाता है। आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करके अपने घर से गरीबी दूर कर सकते हैं। कुछ विशेष छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत मायने रखती है। तो आज हम कुछ खास बात बताएंगे झाड़ू को लेकर। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी का वास झाड़ू में माना जाता है। हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज़्यादा बीमारियों को दूर करने वाली शीतला माता अपने एक हाथ में लिए हुए रहती हैं और यानी झाड़ू के नियमित रूप से प्रयोग करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि जिस दिन अमावस्या तिथि हो, शाम के समय यानी कि सूर्यास्त के समय झाड़ू बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी जी रूठ कर दूसरे के घर में चली जाती हैं। झाड़ू तो क्या, पोंछा भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत ज़रूरी है तो झाड़ू तो लगाइए, पर जो कूड़ा होता है, कचरा होता है, उसे बाहर ना फेंके, वरना घर की लक्ष्मी रूठकर बाहर चली जाएंगी। तो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। ज्योतिष की माने तो हमेशा एक ही जगह पर झाड़ू को रखने की व्यवस्था करें। अब ये नहीं कि कहीं पर भी झाड़ू आपने लगाया और इधर उधर रख दिया। एक ही जगह पर रखने की व्यवस्था करें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते, झाड़ू को कहीं पर भी रखते हैं, झाड़ू को लांघते हैं, झाड़ू को किसी से मारते हैं, तो निश्चित तौर पे आपकी जो आर्थिक स्थिति है उस पर प्रभाव पड़ता है। आपको गरीबी का सामना करना पड़ता है, दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। तो झाड़ू को जहाँ तहाँ ना रखें, लांघे ना, फेंके ना। और अगर आपको आज सोमवती अमावस्या के दिन रात को सोते समय सपने में झाड़ू दिख जाए तो इसका मतलब है कि माता लक्ष्मी जी अब आपके जीवन में आगमन करने वाली हैं और आपको सुख समृद्धि प्रदान करने वाली हैं। वैसे तो बाकी किसी दिन अगर आपको सपने में झाड़ू दिख जाए तो किसी पौधे को या फिर गाय को आप यानी कि सुना दें, उनसे क्षमा मांगे। ऐसा करने से स्वप्न का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। कुछ समय से जैसे कि साल 6 महीने हो गए आपके घर में झाड़ू मानते कि ख़राब नहीं हुआ, फिर भी आप उसे अपने घर में रखे हुए हैं और यूज भी करते हैं, लेकिन उसे यूज मत करिए, फेंक दीजिए, क्योंकि इसमें नेगेटिविटी एनर्जी ज़्यादा होती है। जब ज़्यादा पुराना झाड़ू हो जाए तो उसे यूज नहीं करना चाहिए और ना ही टूटा फूटा हुआ झाड़ू घर में रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब आप झाड़ू लगाएंगे तब टूट टूट कर झाड़ू गिरेगा,
तो जीवन की जो धन की परेशानियों को बढ़ा देगा। पुरानी झाड़ू को घर में बिल्कुल भी ना रखें, और जब भी नई झाड़ू आपको उपयोग में लानी हो तो आपको शनिवार के दिन या फिर सोमवती अमावस्या जिस दिन हो उस दिन आप नई झाड़ू लेकर आ सकते हैं। और आज सोमवती अमावस्या का पावन पर्व भी है, इसलिए तो आज आप नई झाड़ू लेकर आएं या फिर आप पुरानी झाड़ू को बाहर फेंक दें, तो जीवन में धन तो आएगा, खुशियाँ आएंगी। दोस्तों, जिस तरह से आप अपने घर में धन को छुपा कर रखते हैं उसी प्रकार से झाड़ू को भी छुपा कर रखना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए, लोगों की नज़रों में ना आए, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। भूल कर भी आपको आंगन पर, आसमान के नीचे जो खुले जगह पर आप ना रखें, वरना जीवन में परेशानी बढ़ जाएगी। क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे रखते हैं झाड़ू को तो जीवन में कष्ट बढ़ेगा, ऐसा ना करें। झाड़ू को जब भी अपने घर में रखें हमेशा ही ढक कर रखने की व्यवस्था करें। वैसे तो झाड़ू रखने की सही जो दिशा है वो उत्तर पश्चिम दिशा होती है, तो आप उसी दिशा में रखने की व्यवस्था करें। झाड़ू को कभी भी किचन में न रखें। और दूसरी बात, झाड़ू जब आप लगाते हैं कभी कभी क्या होता है कि कई बार बच्चे झूठ इधर उधर कर देते हैं और फिर झाड़ू से समेट देते हैं, तो ऐसा ना करें। पहले पानी वगैरह डालकर फिर झाड़ू लगाएं तो पवित्रता बढ़ती है। दोस्तों, आज सोमवती अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्धियोग और अमृत सिद्धियोग का निर्माण हो रहा है। आज आपको रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से ये एक चीज़ जरूर दबा देनी है। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में पूरे साल धन में बरकत होगी, पूरे साल धन बरसेगा। दोस्तों, आप क्या करें कि अगर आपके घर में नई झाड़ू है, अगर आप सोमवती अमावस्या नई झाड़ू लेकर आए हैं तो उससे क्या करें कि पूजा स्थान पर रख दें, माता लक्ष्मी के सामने रख दें और विधिवत आप माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। और फिर इस झाड़ू पे थोड़ा सा आप हल्दी, थोड़ा सा चावल, थोड़े से कुमकुम और लाल पुष्प इसके ऊपर रख दें और फिर आप इसे एक लाल कपड़ा इसके ऊपर ढक दें। और दोस्तों, 1 रुपये का सिक्का ले लें। 1 रुपये का सिक्का लेकर अपनी मनोकामना बोलते हुए इस झाड़ू के नीचे आप चुपके से दबा दें और दबाकर आप सो जाइए। दोस्तों, यकीन मानिए आपके जीवन में बरकत तो होगी होगी, धन व्यापार में लाभ भी होगा। चाहें तो बाद में इस सिक्कों को आप अपने धन के स्थान पर रख सकते हैं। दोस्तों, अगली चीज़ है काला तिल। काले तिल को आप 11 दाने या फिर चाहें तो थोड़े से आप यानी कि 1 मुट्ठी भी रख सकते हैं, जितनी आपके सामर्थ्य हो। काले तिल झाड़ू के नीचे आज सोमवती अमावस्या के दिन जरूर दबा दें। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी कृपा भी बरसती है, धन धान में बरकत होती है। काली मिर्च, अगली चीज़ है काली मिर्च। काली मिर्च से आपके घर में नेगेटिविटी दूर होगी, जो नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश कर गई है, किसी ने तंत्र मंत्र करा रखा है तो वो उससे दूर हो जाएगी। तो काली मिर्च भी झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दें तो घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी भी प्रवेश नहीं करेगी, और अगर कर गई है तो बाहर चली जाएगी। किसी का किया धराया, चाहे शत्रु हो विरोधी हो, सब शांत हो जाएंगे। अगली चीज़ है दोस्तों मोर का पंख। मोर का पंख आप झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दें तो इससे भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न होते हैं सोमवती अमावस्या के दिन। इससे आपके जीवन में धन बरकत होती है। साथ ही साथ अगर आप बेलपत्र की पत्तियां सोमवती अमावस्या के दिन अगर आप चुपके से दबा देते हैं तो महादेव की कृपा बरसेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, माता लक्ष्मी की सबसे प्रिय वस्तु है धनिया। 1 मुट्ठी धनिया ले लें और अपनी मनोकामना बोलते हुए इस झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दें। सोमवती अमावस्या की रात सोने से पहले चुपके से दबा दें। यकीन मानिए 24 घंटे में ही आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी, बड़ी मनोकामना पूरी होगी। धनिया माता लक्ष्मी का प्रतीक है, इसलिए झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दें। दोस्तों, झाड़ू के नीचे चुपके से आप कुछ रखें या ना रखें, कमल गट्टे का बीज हो तो 1 कमल गट्टे का बीज जरूर रख दें, या फिर कुछ भी नहीं है तो 1 रुपये का सिक्का ही रख दें। इससे माँ लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं, घर में धन बरकत यश और रुपए पैसों की आमदनी बढ़ जाती है, व्यापार चलने लगता है, नौकरी चलने लगती है। अगर नौकरी व्यवसाय चले ही नहीं और आप बार बार परेशान हो रहे हैं, आपको लगता है जैसे आपका व्यापार ठप पड़ गया है, तो फिर आप अपने घर में कलह क्लेश को दूर करने के लिए, सुख समृद्धि पाने के लिए आपको हल्दी की 5 गांठ झाड़ू के नीचे चुपके से दबा देनी है। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, ये उपाय जरूर करें, आपके जीवन में सुख समृद्धि धन यश वैभव सब कुछ प्राप्त होगा, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। तो कमेंट सेक्शन में लिखिए जय माँ लक्ष्मी। साथ ही वीडियो को आप लाइक करिए,
ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी।